नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज हमारा प्रैक्टिकल सेशन शुरू हो रहा है। इसके लिए दो चीज़ें हैं कि पहले हम करने क्या जा रहे हैं, वो चीज़ क्या करेंगे सीखने के लिए बेसिक। तो मैंने एक सर्वर विजिट जो एलटीपीसी का लैब सर्वर विजिट का वीडियो लिंक है वो मैंने डायरेक्टली शेयर कर दिया है। तो आप उस वीडियो लिंक को देखेंगे। उसमें आप देखेंगे कि एलटीपीसी के बारे में बताया गया है कि एलटीपीसी के अंदर जो लोग भी काम कर रहे हैं वाईफाई के थ्रू किस तरह से इंटरनेट बांटा गया है, या फिर लैन केबल के थ्रू किस तरह से इंटरनेट बांटा गया है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उसके अंदर वीडियो के माध्यम से समझाया है, और मैं अभी पीपीटी के माध्यम से यहाँ बता दूंगा। आपका काम है कि एक असाइनमेंट देना पड़ता है कम से कम, तो उसी को एज असाइनमेंट आप लोग हमें लिख के देंगे कि इस वीडियो में मैंने क्या बताया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और जो सॉफ्टवेयर दिया है उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा वो मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो आज ये दो पॉइंट पे हम रहेंगे। कल हम इसका और जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर हम आगे का फर्दर बढ़ेंगे कि कैसे इसे और यूज करना है। ये धीरे धीरे चलेगा, और कोशिश करेंगे कि क्योंकि इसी पर पूरा प्रोजेक्ट भी आपको बनाना है, और अब आप जब करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि वास्तव में इंटरनेट काम कैसे करता है। अभी तक हमने सिंपली नेटवर्क पुराना जो बिछा हुआ उसके ऊपर बात किया, धीरे धीरे वो माइग्रेट होकर नए नए नेटवर्क पे आया और राउटर्स के प्रयोग किए गए हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बीच में जो भी पॉइंट कुछ मिले वो हमने डिस्कस किया, जैसे कि आईपी एड्रेस के बारे में, कुछ सर्वर टर्म्स होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अभी हम जो बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे कि अभी जो सर्वर लैब विजिट है उसमें क्या है। मैं पीपीटी में बता रहा हूँ, लेकिन आपको उसको वैसे देखना, फिर मैं वीडियो के माध्यम से उसके असाइनमेंट के तौर पे यूज करना है। तो अभी मैं जो बताऊंगा वो आपको सिंपली यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, पहले एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर इसके बाद से ये आपके स्क्रीन पे एक मैंने ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से उसी वीडियो का एक स्ट्रक्चर बनाया है। ये हमारे एलटीटीसी एक बड़ा कैंपस है जिसमें तीन इम्पोर्टेंट सेक्शन बनाए गए हैं। आपके कॉलेज में भी सेम होगा। एक तो हमारे पास आठ आठ फ्लोर की मंजिल बिल्डिंग है। एक हमारी जिसको हम लोग एडमिन ब्लॉक बोलते हैं। ये लगभग 8 फ्लोर का गाजियाबाद का सबसे लंबी बिल्डिंगों में से एक आता है किसी ज़माने में। और आईटीओ दिल्ली में जो अगर कोई जानता होगा तो दिल्ली में आईटीओ का पुलिस चौक मुख्यालय है। ये दोनों बिल्डिंग एक टाइम बनाए गए थे और 8 फ्लोर के सेम रशियन कॉन्सेप्ट पे बनाया गया था, तो काफ़ी लंबी ऊंची बिल्डिंग है। आज की डेट में और भी नई टेक्नोलॉजी आ गई तो 25-30 मंजिला आ गया, लेकिन किसी ज़माने में सबसे ऊंची बिल्डिंगों में काउंट होता था। और दोनों यहाँ से, और जो आपका गाजियाबाद से जो दिल्ली का पुलिस मुख्यालय आईटीओ का बना हुआ है, इन दोनों के बीच में हम लोग सिग्नलिंग के माध्यम से एक दूसरे को कम्युनिकेट भी करते थे। एक जमाना वो भी था। ठीक है, अब तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके बीच में बहुत सारे रुकावटें आगे पॉसिबल नहीं है, तो ऊपर एयर के माध्यम से कर पाएंगे। तो इस बिल्डिंग में 8 फ्लोर है। इन सभी फ्लोर पे बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। हर फ्लोर पे कम से कम 30 कमरे 40 कमरे हैं। ऑफिसेज हैं, क्लासरूम हैं। इन सभी क्लासरूम में मैंने कैसे इंटरनेट पहुंचाया, ये एक ब्लॉक डायग्राम पहले हम रफली बनाया। दूसरा, एक बिल्डिंग और है जिसमें हमारे सारे लैब्स बने हैं। ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड। तो हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है, इसी फ्लोर पे ही इंटरनेट का सर्वर रूम है जिसका इंचार्ज मैं हूँ आज की डेट में। तो मैं इसी रूम से पूरे बिल्डिंग के अंदर मैंने इंटरनेट बांटा है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगा, दैट्स यहाँ पे। ठीक है। और इन सबसे आगे मेरे हॉस्टल्स हैं, 3 हॉस्टल्स एलटीटीसी के अंदर हैं। जो प्रोजेक्ट बना रहे पूरी चीज़ें नोट करनी पड़ेगी आपको। हमारे जो और भी हॉस्टल, लेकिन अभी मैं फिलहाल जो करंट हॉस्टल है भाभा हॉस्टल, रमन हॉस्टल और जेसी बोस हॉस्टल है। तो इसमें इस ब्लॉक डायग्राम में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि चूंकि एलटीटीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका कॉलेज भी हो सकता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझे सभी लोग इम्प्लाइज को जितने भी हैं सभी को इंटरनेट देना है, केबल के माध्यम से और वाईफाई के माध्यम से। हॉस्टल में जो भी आ रहे हैं उनको इंटरनेट देना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहली बात कि मुझे जो भी कंपनी होगी आईएसपी, एक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, आईएसपी यानी बीएसएनएल, रिलायंस, टाटा, उससे हम लोग इंटरनेट लेंगे। और ये ऑप्टिकल फाइबर से लीज लाइन के थ्रू आएगा। और ये आज की डेट में फिलहाल 100 Mbps अभी है, अब 1000 Mbps अप टू 1 अप्रैल से होने वाला है। तो 1000 Gbps की स्पीड आ जाएगी। फिलहाल 100 Mbps यहाँ पे आ गया। और ये हमारे सर्वर रूम में आएगा। अब इसी रूम में मैंने राउटर्स लगाए हैं।
ये जो आएगा वो आपका प्रोवाइडर एज राउटर होगा, जो आपको लास्ट कल का वीडियो पर ध्यान से सुनिएगा। फिर यहाँ पे कस्टमर एज राउटर, यहाँ पे जो राउटर लगाया जाएगा कस्टमर एज राउटर लगाया जाएगा। फिर यहाँ से हम स्विच के माध्यम, इसके पोर्ट से केबल निकालेंगे और स्विच लगाएंगे, और स्विच के माध्यम से हम अलग अलग, पहले फ्लोर पे वहाँ पे हमने लगाया स्विच, और इस स्विच से हमने सारे को डिस्ट्रीब्यूट किया। सारे फ्लोर पे मेरे एक स्विच लगे हुए हैं, सारे फ्लोर पे हमारा स्विच लगा हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मुझे स्विच की जरूरत पड़ेगी, लेकिन राउटर का हमने एक पोर्ट यूज किया होगा। इसी तरह से चूंकि ये इसी बिल्डिंग में आसपास में थे, तो यहाँ पे हमने लाइन केबल का इस्तेमाल किया। उस केबल को लाइन केबल बोलते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो लाइन केबल जो वास्तव में एक 90 मीटर से ज़्यादा का नहीं होता है प्रैक्टिकली, तो ये हाँ हमने डायरेक्ट यूज़ कर लिया क्योंकि बिल्डिंग पास में थी। लेकिन मेरे जो हॉस्टल हैं उनकी दूरी 90 मीटर से ज़्यादा है, उस स्केल में हम लाइन केबल वहां तक नहीं ले जा सकते। हॉस्टल है करीब 500 मीटर की दूरी पे है, कुछ 1 किलोमीटर दूरी के है, उनकी दूरी ज़्यादा हो गई, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो उस केस में हम यहाँ पे एक मीडिया कन्वर्टर यूज करते हैं, और यहाँ पे जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये फाइबर के माध्यम से हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर देते हैं। तो इस ब्लॉक डायग्राम में सिंपली ये बताया कि एलटीपीसी के अंदर 8 फ्लोर के बिल्डिंग्स हैं, और ये सारे कुल मिला के करीब हॉस्टल के अंदर करीब 450 कमरे हैं। हर कमरे के अंदर इंटरनेट पहुंचाना थ्रू वाईफाई और केबल दोनों के माध्यम से। तो ये सब स्ट्रक्चर कैसे किया जाए, पीपीटी में तो एक पीपीटी में आपको दिखाई देगा, लेकिन रियल में जब करेंगे काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। अब हम इसको कैसे दिखाते हैं। अब यहाँ पे जो आप सर्वर लैब में विजिट करेंगे, तो हमारा जो ये एक राउटर है जिसको हम कस्टमर एज राउटर कहते हैं, दिस इज द कस्टमर एज राउटर। और ये ऑप्टिकल फाइबर आएगा, कहाँ से आएगा, प्रोवाइडर एज राउटर कौन देगा, आपका दिस इज प्रोवाइड। ये हमारा जो कि बीएसएनएल का पार्ट है, डेफिनेटली हमारा जो आईएसपी बीएसएनएल, एलटीटीसी इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बीएसएनएल, तो हमने आईएसपी से यहाँ से ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से केबल आएगा। ये वाला जो राउटर है कस्टमर एज राउटर है। फाइबर आया, यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल फाइबर आया, यहीं पे हमारा जो पूरा ऑप्टिकल जो इलेक्ट्रिकल से ऑप्टिकल है उसको इलेक्ट्रिकल में बदल देते हैं। ये हमारा 2 केबल्स आ गए यहाँ पे। अगर मैं इस केबल निकाल के मैं एक कंप्यूटर यहाँ अकेला यूज करूँ, बाकी को भूल जाओ आप, तो ये जो 100 Mbps है वो मैं अकेले यूज करूंगा। लेकिन मुझे अकेले यूज नहीं करना है, 100 Mbps पूरे क्लास में, पूरे कॉलेज कैंपस के अंदर बांटना है। तो अभी मैं इसको भूल जाता हूँ। अब मैं यहाँ से उठाकर सीधा स्विच में लगाऊंगा। यहाँ पे यहाँ बहुत सारे स्विच लगे। स्विच में आपको ये नहीं सोचना कहाँ लगाना, ये सारे स्विच दिख रहे होंगे, ध्यान से आप देखेंगे। तो आप स्विच में किसी भी पोर्ट में लगा लो, आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली है। स्विच का मतलब अगर बी लाइन कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया गया है, बी लाइन क्या होगा, आपको जब प्रैक्टिकल काफी आगे बढ़ जाएंगे तो भी हम कराना, मेरे आपके सिलेबस में बिल्ड किया हुआ है। बी लाइन को कई बार लोग वीपीएन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है हम अभी इसके आगे आने वाले सेशन में समझेंगे। फिलहाल अभी हम ये मान लेते हैं कि मैं कोई वी लाइन नहीं है, कोई वीपीएन नहीं है, तो आप केबल उठाओ और सीधा मैं यहाँ पे लगा दिया। अब हमारे पास लैब बनी है तो यहीं पे एक लैब में भेज दिया। दूसरा सेकंड फ्लोर पे लैब है तो हमने सेकंड फ्लोर पे भेज दिया, ग्राउंड फ्लोर पे भेज दिया। ठीक है, जितने इस फ्लोर पे जितने भी और ऑफिस है उन सब पे फ्लोर पे भेज दिया। डायरेक्ट केबल गई है, लाइन केबल जो 90 मीटर के दायरे में सारे आ जाते हैं, हमने कर दिया। ठीक है, इसी में एक मीडिया कन्वर्टर या छोटी छोटी बॉक्स देख पा रहे हैं, ये मीडिया कन्वर्टर है। तो हम फिर इसको केबल उठाएंगे, मीडिया कन्वर्टर लेंगे, ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पहुंच जाएगा उस बिल्डिंग में। जो दूसरी बिल्डिंग है उसकी भी दूरी 90 मीटर ज्यादा हो गई, जो 8 फ्लोर वाली है। और हॉस्टल में ये भी दूरी हमारी 500 मीटर के पास में, हॉस्टल में भी हमने भेज दिया। वहां पे सेम हम इसका यूज करेंगे और रिटर्न बैक करेंगे, और फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर होता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप वीडियो में भी सुनेंगे और मैं यहाँ बता भी रहा हूँ। जो यहाँ से मैंने इंटरनेट लिया बीएसएनएल से, लेकिन लोकल लेवल पे मैं यहाँ पे जो लोग भी आ रहे हैं उन सबको इंटरनेट मैं बांटूंगा। या आपको मैं कहूँ कि आपके मोबाइल फोन पे इंटरनेट है, और सिंपल भाषा में बोलूँ, आप सभी को मालूम है हॉटस्पॉट किसको कहते हो। आप हॉटस्पॉट से अपने मोबाइल फोन से बाकियों को इंटरनेट देते हो। आजकल ये आसान है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंफ्यूजन होने वाली है। ठीक है, तो आप भले इंटरनेट आपके मोबाइल फोन पे है, आपके दोस्त के पास इंटरनेट नहीं है, लेकिन आप हॉटस्पॉट दे के उन इंटरनेट दे सकते हो। ये शायद आप लोगों ने काम किया होगा और करके भी कर सकते हैं लोकली। तो जब आप इंटरनेट जो आपके दोस्त हैं, वो किसी आईएसपी से इंटरनेट नहीं लिया, उसने आपसे लिया। यहाँ पे भी हम भले आईएसपी से लाए, लेकिन यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो इससे इंटरनेट नहीं ले रहा, उसको मैं बांटूंगा। तो जो भी इंटरनेट बांटेगा उसको हम लोग आईएसपी बोल देते हैं। लोकल लेवल पे हम उसको बोलते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
और जो भी आईएसपी हो गया, जैसे आप हॉटस्पॉट से भी देंगे तो आपको एक नियम फॉलो करना पड़ता है, AAA। पहले ए का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन, दूसरे ए का मतलब होता है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपको इस फील्ड से जुड़ना है, तो ऑथेंटिकेशन, सेकंड है ऑथोराइजेशन, और थर्ड है अकाउंटिंग। ठीक है ना, थर्ड है अकाउंटिंग। ठीक है, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड अकाउंटिंग। AAA इज द पॉलिसी है इंटरनेशनल लेवल पे। ये चीज तो करनी ही पड़ेगी, आप मोबाइल से भी दे रहे हैं तो भी AAA इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं आपके कॉलेज में भी अगर आपको इंटरनेट मिला होगा तो आप लोग देखो, याद करो क्या हुआ होगा। जब आप कॉलेज में इंटरनेट वाईफाई के थ्रू जोड़ते हैं, मान लो कोई हॉस्टल में है और वाईफाई से जुड़ता है, तो वाईफाई से जुड़ेगा, घूम फिर के आएगा यहीं पे। तो लेकिन यहाँ पे मैं एक AAA सर्वर लगाऊंगा, जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे लगाएगा, जहाँ पे लिखा भी है फायरवॉल भी कह सकते हो, प्रॉक्सी। ये तुरंत यहाँ पे रोक देगा, क्योंकि अगर ये चीज मैं ना लगाऊं तो कौन क्या इंटरनेट कर रहा है वो चला जाएगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। कोई भी आतंकवादी भी हो सकता है, कोई गलत हरकतें कर सकता है। लेकिन इस चीज को मॉनिटरिंग करने के लिए जो लोग इंटरनेट दें, आप अपने दोस्तों को भी दे रहे हैं, तो आपको AAA फॉलो करना है। मोबाइल में बाय डिफॉल्ट AAA की फैसिलिटीज होती है, और आपको ये भी मालूम है कि जब हम वाईफाई हॉटस्पॉट से देते हैं तो आपके अपने दोस्तों को ही देते हैं, तो आपके लिए उतना रिस्क नहीं होता। लेकिन इस तरह कैंपस में अगर आप किसी को इंटरनेट दे रहे हो, कौन बाहरी आया कौन क्या, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि AAA इम्प्लीमेंट होना, ये सबसे पहला रूल है। तो आपने अगर कॉलेज में अगर वाईफाई लिया होगा ना, तुरंत आप अगर वाईफाई से जुड़ेंगे भी ना, तुरंत रुक जाता है, यूजर नेम पासवर्ड डालो। ठीक है, तो पहला ऑथेंटिकेशन तो यही होगा कि राइट पर्सन, हर एक व्यक्ति का यूजर नेम पासवर्ड अलग होता है। जब यूजर नेम पासवर्ड डालते तब आप इंटरनेट करने के लिए तैयार होते हैं। आप लोग याद करो, कॉलेज मैसेज होगा, आदित्य आपको मिला है आपके कॉलेज में? आदित्य प्लीज अनम्यूट। हाँ जी सर। इंटरनेट आप मिला है तो कैसे करते हो, एक बार आप बताओ। अगर आप कॉलेज का इंटरनेट यूज करते हैं तो क्या करते हैं? सर उसमें हम वाईफाई का लैन कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया जाता है, जैसे 4 या 5 घंटे के लिए, फिर वो आपने आप सेशन टाइम आउट हो जाता है इंटरनेट का, फिर हम टाइम उसे। आउट हो जाता है, लेकिन जब दिया जाता है उस समय क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ता है? वाईफाई से जुड़ते हो तो कैसे जुड़ते हो? सर पासवर्ड डालना पड़ता है हर बार। पासवर्ड आप हर बार डालोगे, जुड़ जाओगे, उसके बाद सेकंड स्टेप है उसमें कोई आपके यहाँ? क्या सर? सेकंड स्टेप है कि डायरेक्ट पासवर्ड डाल के चालू हो जाता है? सर बस पासवर्ड डालना पड़ता है, उसके बाद चालू हो जाता है। एक पर्टिकुलर उस नाम से दिया जाता है, जो हॉस्टल का नाम होता है, उसका अपना नाम होता है, पासवर्ड आप वाईफाई होता है। आपको बीलैन यानी अपने बीलैन पे बना के दे रहे हैं वो पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है हाँ ना? जी सर। अगर किसी कॉलेज में रेगुलर दिया जाएगा, आप में से कोई ऐसा है, बाकी लोग एनआईटी वाले, कि आपके यहाँ रेगुलर है हाँ इंटरनेट? सर। तो आप क्या कैसे दिया आप बताओ। इनके सर सर वो का, आदित्य का क्या है कि मैं अपने वो एक तरह का मोबाइल के हॉटस्पॉट बना के दे दिया उन्होंने। ठीक है ना आदित्य, आपका जो काम किया है कॉलेज ने, उसने पर्टिकुलर टाइम के लिए उसी पे हॉटस्पॉट बनाया और दे दिया, जैसे मोबाइल पे देते हो। तो हाँ उतनी जी। देर करेगा, उतनी देर वो मॉनिटरिंग कर लेता अपने मोबाइल को, बस उतना खत्म हो जाता है। लेकिन 24 घंटे अगर किसी को देना हो तो एनआईटी मेरे ख्याल से आपको दिया गया होगा, बताएं। सर वो हम लोग का एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड से हम लोग का आईडी क्रिएट होता है। बिल्कुल फिर बिल्कुल। फिर वाईफाई में लॉगिन करते हैं और अपने आप ऑटोमेटिकली लॉग इन लॉगिन हो करते हो जाता फिर है। जुड़ते हो, ठीक है ना? जब तक वो डालोगे नहीं लॉग इन नहीं होगा, भले वाईफाई से भी जुड़ जाओ, ठीक है ना? सूर्यकांत बिल्कुल सर ठीक बोल। सर हाँ मोबाइल से हर बार लॉगिन नहीं करना पड़ता है। एक बार मेमोरी में चलाओगे तो जरूरत नहीं है। एक बार मेमोरी में चला गया जरूरत नहीं है, जैसे जोड़ोगे जुड़ जाएगा। लेकिन पहली बार जब करोगे तो जो होने वाला वही घटना बता रहा हूँ। पहली बार क्या होता है, हमारे एलटीटीसी में अगर आप आते यहाँ पे रुकते, हॉस्टल में रहते और कहते कि सर मुझे वाईफाई चाहिए, इंटरनेट करना हॉस्टल में, तो मैं आपको वाईफाई का यूजर नेम पासवर्ड देता। एक तो पासवर्ड देता कि लोकल वाईफाई से जुड़ भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आकर रुक जाते। ये कहता है यूजर नेम पासवर्ड बताओ जो आप कह रहे हो। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड में बताता, तब वो जाके इंटरनेट करता। तो पहला ऑथेंटिकेशन तो ये होता है। और चूंकि आप हॉस्टल में जब तक रहते तो आपकी मोबाइल मेमोराइज कर लेती है, दोबारा नहीं डालने की जरूरत पड़ती। जब आप फॉरगेट करोगे तब दोबारा डालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद आप ऑथेंटिकेट हो जाओगे, राइट पर्सन हो जाओगे इसमें, जो भी यहाँ पे रुकावट इसलिए लगती है जो ऑथेंटिकेशन। इसके बाद कैंपस के अंदर हर तरह के लोग आते हैं, जैसे आप स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट, जैसे मैं हूँ, मैं एडमिन वाला हूँ, मेरे अकाउंट डिपार्टमेंट है, इनको रोक टोक की जरूरत नहीं है, इनकी पावर जाती है, इनको हाई स्पीड चाहिए। तो सेकेंड जो ऑप्शन है ऑथोराइजेशन, पहला ऑथेंटिकेशन, यू आर राइट पर्सन, यूजर नेम पासवर्ड लॉग इन किया आप जुड़ गए। सेकेंड इज ऑथोराइजेशन। तो मैं जैसे बता रहा हूँ, मैं अपने सारी वेबसाइटों पे रोक नहीं लगाऊंगा, बहुत सारी वेबसाइटें होती हैं जो मेरे लिए ओपन होती हैं,
लेकिन स्टूडेंट के लिए अगर एलटीटीसी कैंपस में क्या आएगा तो मैं कहूँगा स्टूडेंट 10 बजे से लेके 1 बजे इंटरनेट ना करे। नंबर 1, मेरे पास 100 Mbps क्या है, स्टूडेंट को 2 Mbps से ज्यादा स्पीड ना मिले। नंबर 2, तीसरा, बहुत सारी वेबसाइटें स्टूडेंट ना खोले। तो आपकी कौन सी कैटेगरी है, दिस इज ऑथोराइजेशन। पहला ये था ऑथेंटिकेशन कि आप जुड़ गए, लेकिन सेकेंड ये है कि आप जिस यूजर नेम पासवर्ड से जुड़ रहे हो कब काम करेगा, कितनी स्पीड में काम करेगा, कौन सी वेबसाइट खोलेगा, कौन सी वेबसाइट नहीं, ये ऑथोराइजेशन हो गया। और कल को मान लो एलटीटीसी से आप चले गए तो आपने क्या वेबसाइटें खोल के रखी थी, क्या नहीं की थी, इसका हिसाब किताब, अकाउंटिंग, ये आपके हमारे इसमें स्टोर होता है। कल को पुलिस वाला है 3 महीने तक ये पूछेगा, भैया ये जो कोई आदमी था इसका यूजर नेम, इसका मैक आईडी, इसका आईपी एड्रेस से है, इसने क्या क्या वेबसाइटें खोली थी, इसका डिटेल बताओ। कई बार आते हैं हमारे पास में, तो मैं ये खोल के बता सकता हूँ कि उस बंदे ने इतने टाइम तक लीज पे रहा, इस आईपी एड्रेस पे काम किया, इसका IMI नंबर ये था और ये साइटें खोली है। तो आप हमेशा याद रखें कि आप सब ये सोचते हैं ना कि कोई देख नहीं रहा, ये गलत फहमी है। वो सारा रिकॉर्ड मेरा यहाँ ट्रिपल, अगर आप मोबाइल में भी अगर हम कर रहे हैं तो आपका AAA कंपनी के पास में है, वो भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, कंपनी भी कर रही है, ठीक है। तो वहां से ले लेगा, वहां भी नहीं हो तो बेंगलोर में होगा, बेंगलोर जो हेडक्वार्टर बनाएगा इसी काम के लिए कि जितने भी इंडिया में इंटरनेट खोले जाए सारे के सारे का रिकॉर्ड मिलना चाहिए, कोई रिकॉर्ड खोएगा नहीं। तो आप एक कभी भ्रम में न रहे। हाँ, लेकिन उस रिकॉर्ड को निकालना, फाइंड आउट करना, सर्च करना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत कठिन तरीका है। जब तक पुलिस लेवल पे, हाई लेवल पे पुलिसों को भी उतना अलाउ नहीं किया गया। और सबसे बड़ा अफसर प्रॉब्लम यह है कि जितने भी सर्वर या कंट्रोल है ज्यादातर इंडिया से बाहर है, तो ये तो बता सकते हैं कि कब खुला, क्या हुआ, कंट्रोल करना थोड़ा टफ काम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका AAA पॉलिसी यहाँ पे लगाई जाती है, इसको बोलते हैं ये मैनेज करने के लिए कौन इंटरनेट क्या कर रहा है। तो ये आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसी चीज को आपको लिखना है। दूसरा, कल मैंने आपको एक चीज और बताई कि कम्युनिकेशन करना है नए जमाने में, तो बिना आपके मोबाइल फोन पे, आप भले वाईफाई से जुड़ जाओ, कैसे भी जुड़ जाओ, तो ये आपके मोबाइल फोन पे जब तक आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा इस मोबाइल फोन को, आप इंटरनेट नहीं कर सकते। अब इसको आईपी एड्रेस कौन, आप खुद तो डालते नहीं हो, कोई भी आदमी अपने आईपी नहीं डालता है। इसका मतलब हमारे नेटवर्क में ऐसा कोई डिवाइस अवेलेबल है, ऐसा कोई सर्वर अवेलेबल है जो ऑटोमेटिक, जैसे आप जुड़ रहे हो तो वाईफाई, तो सबसे पहले अपटेनिंग आईपी आपको पढ़ना, आप कभी भी जोड़ना मोबाइल पे तो सबसे पहले लिखता है, पहले वेरिफिकेशन करेगा, फिर लिखेगा अपटेनिंग आईपी, ताकि आईपी ले तब मैं इंटरनेट कर पाऊंगा। तो आपके नेटवर्क में ऐसा क्या चीज अवेलेबल है जो ऑटोमेटिक आईपी देगा, दिस इज द डीएससीपी, उसको बोलते हैं डीएससीपी। ये हम आपको कल बात करेंगे, ठीक है ना। और एप्लीकेशन सर्वर में वो होता है जैसे हमारे एलटीटीसी का वेबसाइट हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। ये सारी चीजें मेरे इसी सर्वर में लगा है, अगर लाइव कभी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको मैंने वीडियो आज शेयर किया, उसमें अपने लैब का ही मैंने वो पूरा बताया वो कैसे काम है। ये तरह का कॉन्सेप्ट है, डिवाइस पुराने जरूर लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहता है, ठीक है। एक तो चीज हो गई कि इसको हमें बनाना है, प्रैक्टिकली करके देखना है पैकेट ट्रेसर के ऊपर में। अब मैं आ जाता हूँ पैकेट ट्रेसर में, जो मैंने सॉफ्टवेयर दूंगा, जब आप इंस्टॉल करोगे तो इसके आइकन बन जाएगा आपके स्क्रीन पे, इसको आप ओपन करना। जब ओपन करोगे इस तरह का मिलेगा। इसके बहुत सारे वर्जन है, अभी मैंने आपको सिंपल वाला वर्जन दिया है। जब आप सीख लेंगे तो जब स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बिल्डिंग का जब कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो आप वो नए वाले वर्जन पे भी आपको मैं बताऊंगा कैसे करना है, और पूरा प्रोजेक्ट उसी पे बनेगा स्मार्ट बिल्डिंग का। पहले हम इस पर सीख लेते हैं काम को। जब फर्स्ट टाइम इस तरह करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर मुझे पूरा डिजाइन बनाना जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो ये डिजाइन बनेगा कैसे, ये डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ, फाइल है सेव एज, तो जो सॉफ्टवेयर दिया जीमेल भेज दीजिएगा, जीमेल से मैं एक्सेस अनाउंसमेंट कर दूंगा, आप उसको वो कर लीजिएगा। मैं इसको ऐसा करता हूँ, डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ आपके बैच के लिए। आपका बैच हमने 17/01/2022 से शुरू किया है, और मैं यहाँ पे पहला प्रैक्टिकल का पहला दिन लिख देता हूँ, Day 1 के नाम से इसको स्टोर करते हैं, राइट, ऐसे याद है। अब इसमें जब ओपन करेंगे ये सारी डिवाइसें यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगी। इन डिवाइसों पे काम कैसे करना है, सबसे पहले नीचे सारे राउटर्स दिए हुए हैं सारे, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे एक अपने एलटीटीसी कैंपस का डिजाइन बनाने जा रहा हूँ, या ये कहो कि आप अपने कॉलेज का बनाने जा रहे हो। तो इसमें जो सबसे पहले इन डिवाइसों को सेलेक्ट करना है, इसमें कौन सा राउटर लें, ये क्लिक करेंगे सारे राउटर्स आ जाएंगे। राउटर के वर्जन है 1841, 1941, ये सारे वर्जन है। जिस तरह से स्कूटी होती है
80 सीसी का, 100 सीसी का, ठीक है ना। तो आज की डेट में इसमें कम से कम 2811, ये जो 2811 दिख रहे हैं, इससे नीचे के राउटर तो आज के डेट में आउटडेटेड है, यूज नहीं हो सकता। इससे ऊपर के राउटर का जो सीरीज है वही आपके मतलब का है। और नया जमाना आ गया, और चूंकि साम्यूलेटर है तो बहुत हाई वाला यहाँ पे जानबूझ के वो लोग नहीं देते हैं, तो फिर उनको पूछेगा कौन, वो इतना देते हैं कि भाई मेरा इससे डेमो चेक कर लो, फिर मेरा सामान खरीद लो, क्योंकि ओरिजिनल चीज हमेशा कभी नहीं मार्केट में ओपनली रख सकते हैं, ठीक है। तो ये डेमो टाइप का होता है उनका, लेकिन इससे हमारा सारा काम, लर्निंग पूरी से बड़ी ट्रेनिंग सब कुछ हो जाती है। तो सबसे पहले अपने माउस को यहाँ ले जाएंगे, 2811 से ऊपर का राउटर लेना, क्लिक करा, हाथ को फ्री कर सकते हैं, तो जहाँ चाहे वहाँ ले जाकर क्लिक करेंगे, छोड़ देंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। जहाँ राउटर 0, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका नाम लेकर कर देता हूँ, ये हमारा कस्टमर एज राउटर है, एलटीटीसी में जो लगा है मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है ना। कस्टमर एज एलटीटीसी राउटर, ये राउटर किससे जुड़ेगा, प्रोवाइडर एज राउटर से जुड़ेगा। तो एक राउटर सेम, क्योंकि यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, तो सेम राउटर ले लेता हूँ, क्योंकि राउटर सब एक ही होता है, एफिशिएंसी का फर्क होता है, तो लर्निंग में यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो मैं सेम ले लेता हूँ, लेकिन नाम बदल दूंगा, एक और राउटर लिया। ये कहाँ पे होगा, आईएसपी कह सकते हो, आईएसपी, पी या पी राउटर, ठीक है ना। ये भी हमारे पास में हो गया, राइट, ठीक है ना। ये हमारा वहाँ पे हो गया दूसरे साइड में। तीसरा जो राउटर है, अभी एक कैंपस के अंदर जो मैं अभी पीपीटी दिखा रहा था, इस पीपीटी के अंदर ये राउटर से आएगा, ठीक है। ये राउटर से आएगा, ये कस्टमर एज राउटर है, फिर यहाँ से हमें, ये अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, अभी मैं सीधा यहाँ से स्विच जोड़ूंगा, स्विच के अंदर ही जोड़ूंगा, फिर सारे कंप्यूटर जोड़ूंगा, वो चीज़ मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे स्विच लूंगा, ये स्विच क्लिक करेंगे, इसमें जो पहले नंबर का स्विच है इसको सेलेक्ट करें और इसको यहाँ छोड़ दें, ठीक है। कुछ कंप्यूटर्स ले लेते हैं, नीचे आप आएंगे, यहाँ सब लिखा हुआ भी आता है, जब मूव करोगे ना माउस, तो सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ नीचे। कंप्यूटर, एक कंप्यूटर यहाँ लगा दिया, इसके एक लैपटॉप लेके यहाँ लगा दिया, एक स्विच से दूसरा स्विच भी जोड़ सकते हैं, जैसा कि अभी डायग्राम दिखा रहे हैं, दूसरा स्विच ले लिया। वाईफाई भी होगा तो इसी रूम में जाएंगे तो वाईफाई भी आ जाएगा, वायरलेस पहले नंबर का वाईफाई ले लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। और इसके बाद इस कुछ कंप्यूटर्स और ले लेते हैं, एक लैपटॉप और लगा लेते हैं। ये सब डिवाइस सेलेक्ट करने की वाली बात है। अब हमारा ये वाईफाई है, वाईफाई से तो हमेशा हमारा स्मार्टफोन भी रहेगा, टैबलेट, वायरलेस मोबाइल फ़ोन। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसी में मूव करूँगा। ये वायरलेस टैबलेट है, इसको मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे आ गया, और ये चूंकि इसमें कोई पासवर्ड नहीं था तो अपने आप देखेंगे कि ये जुड़ जाएगा। इसी तरह से मैं स्मार्टफोन ले लेता हूँ, पासवर्ड नहीं तो इसको भी यहाँ पे जुड़ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये हमारा कनेक्शन हो गया। दूसरे साइड को थोड़ा और इधर ले आते हैं देखने में, और यहाँ से यहाँ पे भी हम एक कंप्यूटर जोड़ लेंगे। एक काम करते हैं, कंप्यूटर लेता हूँ, इसमें यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ। तो डिवाइसों को इस तरह से सेलेक्ट करना है। और जब इसमें लगे हाथ, ये भी बात कर देते हैं, अगर मान लो ये एक्सेस पॉइंट है, वाईफाई है जो आपको नियर बाई कमरे के बाहर या हर गैलरी में लगा होता है, अगर हम इसको क्लिक करें तो इसमें हम सेटअप कर सकते हैं कॉन्फ़िग में जाकर। पोर्ट 0 जो होता है वो आपका ये होता है, आपका जो पोर्ट 0 है वो आपका ये यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ने के लिए, ठीक है। पोर्ट 1 जो है आपका ये वायरलेस वाला है, ये इन टैबलेट और कंप्यूटर्स जो भी आपका मोबाइल फ़ोन है, मार्क, अब जब आप वाईफाई सर्च करते हैं तो नाम से दिखाई देता है, तो आप यहाँ पे किस नाम से दिखाई दे वो लिख दो। मैं कह देता हूँ भाई एलटीटीसी के नाम से दिखना चाहिए, ठीक है, एलटीटीसी हो गया। पासवर्ड यहाँ पे WEP कर दीजिए। जब यहाँ पे कह रहा है कि 10 डिजिट का पासवर्ड रखना पड़ेगा, ABCDE हेक्साडेसिमल लिखा है तो मैं हेक्साडेसिमल लिख देता हूँ। जब आप सेटअप कर रहे होते हैं मॉडेम का, एक्सेस पॉइंट का, उसी समय वहाँ सारी चीज़ें लिखी होती है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है उसी हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ दिख रहा है कि भाई 10 डिजिट का बनाओ, 10, 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ पे 10 डिजिट का बना दिया। अभी देखेंगे क्योंकि मैंने इसमें पासवर्ड डाल दिया तो ये डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन अब इसको इससे कनेक्ट करना हो तो क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएंगे, सॉरी कॉन्फ़िग में जाएंगे और वायरलेस पे जाएंगे, और यहाँ पे जो SSID है हमने क्या नाम रखा था, ALTTC के नाम रख दिया था। पासवर्ड हमने क्या दिया था, ABCDE 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ WP क्लिक के यही पासवर्ड दिया और मैं इसको बंद कर दूंगा। जैसे बंद करूंगा, यूजर नेम सही होगा, पासवर्ड सही होगा, तो ये देखिए अपने आप पे जुड़ गया, राइट। ये तो मोबाइल के फ़ोन और टैबलेट के रही बात, इसमें भी कर लेते हैं। इसके भी मैंने स्मार्टफोन में गए, कॉन्फ़िग में गया, वायरलेस गया, और यहाँ जो नाम है SSID, ALTTC के नाम से सिग्नल दिखेगा, WP ABCDE 1 2 3 4 5,
हमने जोड़ दिया, ये भी हमारा जुड़ जाएगा। अगर ज़्यादातर हमारा जो लैपटॉप होता है वो वायरलेस होता है, तो यहाँ पे जो लैपटॉप है वायरलेस नहीं है, एक काम करते इसको कहीं रहने भीड़ कम रहे, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ। अब इसको यहाँ जोड़ना, इससे तो केबल से जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो हम कल बात करेंगे। अब इसको वाईफाई से जोड़ना है यहाँ पे, तो इस लैपटॉप को क्लिक करेंगे, इसमें आप इसको देखेंगे तो लैपटॉप का साइड व्यू दिखा रहा है, इसी तरह होता है लैपटॉप, जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, लैपटॉप पे इसमें कहीं वाईफाई नहीं है। ठीक है, तो इसका जो पावर बटन है मैं इसको बंद करूंगा, और इसमें जो लैन केबल इसको निकाल के यहाँ कहीं छोड़ देंगे तो रिमूव हो जाएगा। अब मैं इसमें वाईफाई लगाऊंगा। इसमें वाईफाई जो है आपका वायरलेस WPC आपका पहले ही लगा हुआ है, ये उसका वाईफाई, अगर यहाँ लिखा भी आएगा ये सारा, और इसका डिजाइन भी आएगा आपको। यहाँ जो भी ये न्यू मॉड्यूल्स हैं इनको इसमें लगा सकते हैं। तो मैं इसको पकड़ के यहाँ पे मैं वाईफाई लगा देता हूँ अभी मेरा जो, और इसका पावर सप्लाई ऑन कर देता हूँ ऐसे इसको। अभी मेरा जो लैपटॉप है वाईफाई लैपटॉप हो गया। ठीक है, अब मुझे इसको इससे जोड़ना है, तो क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पे वायरलेस, ये आपका PC वायरलेस को क्लिक करें। जब वायरलेस क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कनेक्ट में जाएंगे, जब कनेक्ट में जाएंगे जो जो वाईफाई लगा होगा उसका यहाँ सिग्नल आ जाएगा, देखिए आ गया ना वाईफाई है, इसको सिग्नल। अब इससे जुड़ना, जैसे मैं इसको जोड़ूंगा कनेक्ट करूंगा, अब ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड हमें देना जो हमने बनाया ABCDE 1 2 3 4 5 और कनेक्ट कर देंगे, तो दिस इज ए कनेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो कुछ पासवर्ड प्रोटेक्ट, छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी नेटवर्क में। ठीक है ना, तो अभी मैंने आज के सेशन में सिंपली इतना ही किया है कि एक मेरा जो लैब सर्वर विजिट है वो इस बार आप उसको देखिए, समझिए और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए, और इतना चीज़ ओपन करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। कल हम इसमें आगे बढ़ेंगे, आप भी केयरफुल्ली मेरे साथ करिए, 10-15 मिनट रोज थोड़ा थोड़ा करते रहें, ताकि अगले 6 या 7 सेशन में आप इतने परफेक्ट हो जाए कि मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, आप मुझे बताओ। ठीक है ना, और कर ले वो डेफिनेटली, मुझे मालूम है शुरू में थोड़ी सी एक बार दिक्कत होती है पर, लेकिन इसको जब तक आप करेंगे नहीं आप इसको लर्न नहीं कर सकते। फिर इसमें IP एड्रेस कैसे डालेंगे, कल हम लोग सीखेंगे कि आपस में जोड़ना कैसे है। जैसे आज वायरलेस का हमने जोड़ना देख लिया और डिवाइस सिलेक्शन देख लिया, कल हम इन्हें आपस में कनेक्शन कैसे बनाएंगे वो हम कल के सेशन में देखेंगे, जिसमें लाइन केबल क्या होता है वो बात करेंगे और वो सारी चीज़ें देखेंगे। अभी कोई कम में कन्फ्यूजन हो रहा हो तो यू कैन नॉट। आदित्य ओके, आपके लगातार रिपोर्ट आ रही है, हर दिन मेरे पास मेल आ रहे हैं आपके कॉलेज की तरफ से, ऐसा क्या है? मेरे कॉलेज की तरफ से सर क्या मिला है? बस सारे आ रहे हैं, वो आपके जो भी कॉन्फिडेंशियल होता है मैं बताऊंगा नहीं, अच्छा। डेली रिपोर्ट आता है, आप जो रिपोर्ट भेजते हो सारी, इसीलिए मुझे पूछना पड़ रहा है। हाँ जी सर, मुझे बस एक चीज़ समझ में नहीं आई आज के वो एक सेशन में, जब आपने सर लैपटॉप में से लैन निकाल दी, सर वाईफाई जो जोड़ा वो समझ में नहीं आया सर पुराना मुझे। एक्चुअली जो सिमुलेटर है पुराना है, ठीक है ना, हाँ जी पुराने सर। वाले सिमुलेटर में लैन केबल जैसे हमारा जो पुराने लैपटॉप हमारे पास जब हम लोग यूज़ करते थे ना, ये अभी जो 2005-6 का, तो उसमें क्या होता था कि वाईफाई नहीं होता था, केवल केबल लगा के आप इंटर, जैसे हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसमें वाईफाई नहीं होता, समझे? होता ही नहीं, डेस्कटॉप कंप्यूटर में वाईफाई होता है? नहीं सर। उसको वाईफाई बनाना तो क्या करोगे? सर लगाएंगे वाईफाई। लगाओगे ना, वही चीज़ की हमने यहाँ पे जो क्योंकि सिमुलेटर में लिमिटेशन है इन सारी चीज़ों को, तो मुझे उसको वाईफाई बनाना था क्योंकि उसमें वाईफाई नहीं था, तो मैंने हाँ जी वाईफाई बनाने के लिए जो आपका वो था उसको मैंने रिमूव किया पहले। ये लैपटॉप है, ठीक है, इस लैपटॉप के अंदर स्क्रीन दिख रही है ना आपको मेरी, इस लैपटॉप के अंदर इसमें कहीं वाईफाई नहीं, अगर होता तो मुझे करने की जरूरत नहीं होती, सीधे हम वहाँ पर जाते और कनेक्ट कर देते। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर इसमें वाईफाई, लैपटॉप में जब वाईफाई लगाना होता है तो लैपटॉप में कोई अलग से कुछ पोर्शन नहीं होते थे पहले, ये पुराना लैपटॉप दिखा रहा है इस वजह से इसमें नहीं आ रहा, नया वाला इंस्टॉल करोगे उसमें मिलेगा आपको। तो ये इसमें इसको इसको कोई चीज़ निकाल के वाईफाई लगाना पड़ेगा क्योंकि एक ही पोर्ट हुआ करता था, तो मैंने इसीलिए इसका पावर बंद किया और इसमें जो भी कुछ लगा था इसको रिमूव किया। रिमूव कहाँ पे होगा? इस एरिया में होगा, क्योंकि सिमुलेटर में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे लाएंगे, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको कनेक्ट करना है, तो ये वाईफाई यहाँ पे है, इसको ये सारे क्लिक करेंगे तो सारे डिवाइसेज, इनका डिजाइन यहाँ पे आएगा और इनका सारा डिटेल लिखा हुआ, क्योंकि आप कोडिंग से आप नहीं समझ सकते। तो इसमें जो WPC होता है 300 वाईफाई का होता है, जो हम लोग काम करते करते हमें याद हो चुका है। ठीक है ना, कोई कनेक्टर खरीदोगे तो उस कनेक्टर का डिजाइन का नाम होता है स्पेसिफिक। मार्केट में जाते हो ना, कील भी खरीदते हो ना, 2 इंची का 2.5 इंची का बोलना पड़ता है। ठीक है, ये नहीं कोई भी लेके लेके आके आ जाओ, ऐसा नहीं होगा, तो जैसा बोलोगे वैसा चाहिए। तो यहाँ पे फिर इसको हम उठा के, अब यहाँ पे वाईफाई लग गया, अब पावर ऑन करोगे तो वाईफाई, अब इसमें वो केबल नहीं लगा सकते इस वाले लैपटॉप में। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई, समझ में आई मेरी बात? हाँ जी सर। ठीक है, और कोई मन में डाउट हो रहा हो?
इसे इंस्टॉल करना आप लोग फिर साथ के साथ करना, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं दिखाना। जब आप कहते हैं ना, जब तक जड़ मजबूत नहीं होगा आप आगे नहीं जा सकते। मैं आपको जड़ बता रहा हूँ मजबूत, बाकी तो आपके लिए भगवान ने बहुत अच्छा दिमाग दिया, पढ़ाई कर रहे हो और नए जमाने से पहले ही इन सब चीज़ों से अवेयर हो। तो बस आपको सिंपल वो मिल जाए, जैसे कि अब आपको ओएसआई लेयर होपफुली कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप उसे पढ़ेंगे ना, अब बुक्स में बिट बाइट और क्या बिट है कितने बाइट का, तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे कि कौन सा लेयर किसके लिए यूज होता है, राइट। जिन लोगों ने कल क्लास अटेंड नहीं की है, वीडियो ध्यान से नहीं देखा है, नहीं समझा, दोबारा से मैं शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए रिकॉर्डिंग बार बार मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि ऑनलाइन में कई बार हो सकता है कि मेरी आवाज़ न सुनाई दे, हो सकता है आपका ध्यान भटक जाए, ठीक है। तो आप दोबारा इन चीज़ों को सुन के उसको करना है, और 6-7 सेशन और है बस, उसके बाद आप तो आपको ही करना है। उसके बाद तो आपको मतलब जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो भी मैं बना बना दे रहा हूँ, उसको आपको ऊपर थोड़ा सा पॉलिश करके अच्छे से करना। लेकिन आप तभी कर पाओगे जब आपको ये जितनी चीजें बताई हैं उतनी बेसिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? यस कुंतु मुस्कान, आप लोग कर लोगे? करिए, लंबा सफर है, 3 महीने का है ना आप लोग अभी। यस सर। यस सर। चीजें सब तैयार है, लेकिन वो जो चीजें हैं, क्या चीजें बताने के लिए तो थोड़ा सा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज एंजॉय करिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर क्लास कितने बजे से होगा? हाँ जी, कल क्लास कितने बजे से अभी होगा अब तो इलेक्शन की ड्यूटी है 5 तक, 5-6 तक तो है ही, ठीक है। तो अभी तो सेशन नहीं चल पाएगा, दिन में तो हुई नहीं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कल शाम में 8:30 बजे हाँ से? यही टाइम होगा, 8, 8:15, 8:30, ठीक है ना। नहीं तो फिर 11 तारीख के बाद अगर दिन में करना है तो मैं कह रहा हूँ 2 आधे घंटा 15-20 मिनट दे दिया करो, तो इजीली चलता भी रहेगा, हो भी जाएगा और समझ में भी आ जाएगा आपको, ठीक है। ओके।